हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशंस का 3D चैप्टर। आप जानते हैं जैसा कि मैंने कुछ दिन से आपको करवा रहा हूं मेंस्ट्रुएशंस, उससे मैंने आपको 2D का कुछ चैप्टर्स, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाया हूं। ठीक है जी। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया 2D को जरूर देखें, उसके बाद आप 3D में आए तो ज़्यादा आपको मेंस्ट्रुएशन समझ में आ रहा होगा गाइस। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि मेंस्ट्रुएशन का 3D अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप देखिएगा मेंस्ट्रुएशन में तो 3D से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है खासकर एग्जाम हॉल में। ठीक है जी। तो आप आइए देखिएगा, इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप समझिएगा। मैं इतना ही बोलूँगा कि यह हर एक एग्जाम में आपको मेंस्ट्रुएशंस का 3D चैप्टर से आपको क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। आप तो ज़्यादा समझदार है, समझ ही रहे होंगे। तो गाइस आप देखिएगा यहाँ पर कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। मेंस्ट्रुएशंस 3D में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, आप देख लीजिए पहले कंटेंट कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर देखना होगा। तो गाइस फर्स्ट देखिएगा क्यूबॉइड, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में घनाभ। क्यूबॉइड बोल सकते हैं या पैरेललोपाइड बोल सकते हैं, पैरेललोपाइड। गाइस देखिएगा इसको बोलते हैं घनाभ। ठीक है जी। दूसरा पढ़ना आपको घन, घन या घन मतलब क्यूब पढ़ना आपको। थर्ड पढ़ना सिलेंडर, जिसको बोलते हैं हम लोग वेलन। ठीक है। सेकेंड सर उसके बाद हो गया हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन। कोन, शंकु। स्फीयर को गोला बोलते हैं हम लोग, हेमिस्फीयर अर्धगोला। और स्फेरिकल सेल, मैं इसको एक पार्ट में रखा हूं, इसको अलग। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद हम आपको करवाएंगे ये वाला सेक्शन, क्योंकि यहां से यह क्वेश्चन अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। तो हम इसको मैंने इसको अलग रखा है। देखिएगा फ्रस्टम अर्थात छिन्नक, प्रिज्म, यहां देख रहा हूं पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समचतुष्फलक। और इस पर जितना हम लोग करने के बाद, जितना प्रैक्टिस करने के बाद सभी से मिलाकर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसका मैं नाम लिखा हूं मिसलेनियस क्वेश्चंस। सबसे मिक्स क्वेश्चन आपको किया जाएगा यहाँ पर। तो आप देख लिए कि हम लोग एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। आप एक बार चाहे तो इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है। तो बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा क्यूबॉइड पर। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए गाइस देखते हैं हम लोग क्यूबॉइड पर। पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ेंगे गाइस। क्यूबॉइड में हम लोग को समझना पड़ेगा पहले आपको कि क्यूबॉइड किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन जाने से पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। और यह मैंने मिला दिया, आप देख पा रहे होंगे सब कोई। इसको यह मिला दिया मैंने, इसको यह, फिर यह, फिर यह। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यह एल हो गया, यह बी हो गया, और यह जो हाइट दिख रहा होगा इसको मैंने एच लिया हूं। ध्यान से देखिएगा, यह एल, यह बी और यह एच। आप समझिएगा, जैसे मतलब हम कह सकते हैं क्या कि एक माचिस बॉक्स जो आप देखते हैं, है ना, ये समझिए कि यह माचिस बॉक्स है। आप किसी तरह से बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये हो गया आपका क्यूबॉइड, जिसमें आपको यह एल हो गया, यह बी हो गया, और यह जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइट। तो एल बी एच, यह समझिएगा। पहला चीज ध्यान रखिएगा, हम क्यूबॉइड के अगर वॉल्यूम निकालने जाए, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिएगा इसका वॉल्यूम जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग आयतन। ठीक है जाइए, यह वॉल्यूम इसको बोलते हैं हम लोग एल बी एच, मतलब तीनों भुजा जो भी रहेगा उसका हम गुना कर देंगे, तो एल बी एच। इसको आप गुना कर सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच, यह इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है जी। एक और देखिएगा यहां पर क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर बात करें, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया का बोलेंगे गाइस, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हिंदी या शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको टीएसए, और हिंदी बोलना चाहेंगे तो गाइस इसको बोलना चाहिए क्या हम लोग को, कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यह होता है, इसका रूल क्या होगा, 2 बी एच प्लस एच एल। यह ध्यान रखिएगा, यह निकलता है टोटल सरफेस एरिया, अर्थात 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है जी, वेरी गुड। एक और देखिएगा सी एस ए, या सी ए से बोलिए या एल ए से बोलिए। अभी रही बात, यह होता क्या है आइए समझिएगा। मैं गाइस यहां पर लिख देना चाहता हूं कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या आप बोल सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स,
इन तीनों में से कुछ भी अगर निकाले गाइस तो इसका रूल क्या होगा, आई देखिएगा, चाहे इसका सर्विस एरिया निकाले या लेटरल सर्विस एरिया निकाले या एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाले, इसका रूल क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों का रूल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यह निकलता है क्या गाइस, कर्व सर्विस एरिया बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं हम लोग सतह का क्षेत्रफल। यह एरिया ऑफ फोर वॉल्स मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप देख पा रहे होंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यह हो गया। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अगर देखा जाए यहां पर गाइस, हम यह बात कहें कि अगर मान लीजिए ये सतह का आपको क्षेत्रफल दिया जाए, इसे मान लीजिए ये सतह का क्षेत्रफल दे दिया जाए आपको, यह आपको दिया जाए सर, जैसे मैं कहूं कि A1 जो है L1 L इंटू बी है, A2 जो है बाबू A2 है B इंटू एच है, और A3 जो है बाबू वह H इंटू एल है। ध्यान से देखिएगा, ये सतह का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि A1 हो गया L इंटू बी, A2 हो गया B इंटू एच, और A3 हो गया H इंटू एल। तो गाइस अगर यह चीज आपको गिवन हो, इफ अगर यह गिवन है, इफ दिस इज गिवन, अगर यह गिवन है गाइस, तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा इस आधार पर वह कैसे निकलेगा, इसका रूल नोट कर लीजिएगा कि A1 इंटू A2 इंटू A3। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो रूल होगा इसका क्या वॉल्यूम का, वॉल्यूम अगर निकालिएगा तो वॉल्यूम जो होगा A1 इंटू A2 इंटू A3। जहां A1 A2 क्या है, तो गाइस आप देख लीजिएगा, A1 जो है L इंटू बी के बराबर है, A2 जो है B इंटू एच के बराबर है, और A3 जो दिख रहा होगा वह H इंटू एल के बराबर है। समझ पा रहे हैं? तो इसका वॉल्यूम आप इस प्रकार से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कभी कभी कहता क्या है कि मान लीजिए कि एक खनाबाकार का एक कमरा है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा होगा। लंबाई मान लीजिए आपको दिया है L, B और H। इसमें कह देगा क्या कि इसमें सबसे लंबी छड़, जिसको हम रड बोलते हैं, आ जाने वाले, मतलब इसमें ऐसे कितना मीटर लंबा छड़ होगा या रड होगा जो इसमें समा सकता है, आ सकता है, मैक्सिमम लेंथ वाले। तो गाइस मैक्सिमम लेंथ वाले मतलब इसको हमको कॉर्नर निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा। और डायगोनली क्या होता है गाइस, डायगोनल ध्यान रखिएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अर्थात अगर आपको यह चीज दिया हुआ है तो डायगोनल निकाल लीजिएगा, जो भी डायगोनल का लंबाई आएगा वह इसमें सबसे बड़ी छड़ आ जाने वाले की लंबाई निकल जाएगा, यह। ठीक है जी। तो यह देख लीजिएगा कि डी मतलब डायगोनल, और डायगोनल का मतलब क्या हो गया, विकर्ण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ग्रुप में यहाँ पर फॉलो करते हैं हम लोग। चलेगा, तो यह आपने देखा, यह हो गया गाइस किसका आपका, तो यह मैंने देखा आपको क्यूबाइड का। किसका देखा गाइस, क्यूबाइड का, यानी कि घनाभ का। अब बढ़ते हैं हम आपको लेके घन की ओर। देखिए ये हम लोग अभी देखेंगे घन, घन बोले तो क्यूब, ये मेंशन कर रहा है। देखिए इस घन में क्या होता है कि इसमें सभी साइड यह आपका बराबर होगा, चाहे L B लीजिए या A लीजिए, ये सब के सब क्या होगा, बराबर होगा। यहां तक होगा, ये सब के सब, यह जो है मतलब यह यहां से यहां तक हो गया। अब यहां से गाइस यह आपको यहां तक A हो गया, और यह आपको यह दिख रहा होगा H, मतलब सभी भुजा इसमें आपको बराबर होगा। अब रही बात इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम यानी हिंदी में बोलते इसको हम लोग आयतन। तो यह क्या होगा, तो साइड का होल क्यूब, जितना भी साइड दिया हो उसका होल क्यूब मतलब A क्यूब, यही कर देना होगा। अगर हम बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो आप जानते हैं कि एक इसका 6 सतह होता है, और प्रत्येक देख रहे हो कि यह A है तो ये भी A है, तो ये भी A है, ये भी A है, मतलब एक वर्ग बन रहा होगा। और एक सतह का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा कितना, A स्क्वायर। इस प्रकार से इसका 6 सतह होगा। तो गाइस इसको मैं कह सकता हूं क्या कि 6A स्क्वायर, सिंपली, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर हम बात करें यहां पर लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, मैं यहां पर सीधे लिख दे रहा हूं गाइस कि CSA या CSA या LSA या एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोल सकते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स यह घन के लिए। तो गाइस यह क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, चार दीवार, चारों का सतह का क्षेत्रफल A स्क्वायर है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर। यह मैंने आपको बताया। तो यह मैंने बताया वॉल्यूम, या टोटल सरफेस एरिया, या CSA,
आप ये देख पा रहे होंगे। पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला के बाद हम क्वेश्चन पर भी चलेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा और कैसे आएगा एग्जाम में। ठीक है जी, गुड। अगर हम इसकी बात करें डायगोनल की, तो डायगोनल देखिए गाइस, डायगोनल में क्या होगा इसका कि देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, चूंकि देखिए एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है, तो मैंने तीनों के स्क्वायर कर दिया, तो यह जो आ रहा होगा, यह आ रहा होगा कितना गाइस, तो यह √3a² आ रहा होगा, √3a²। तो देखिएगा √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वह एज इट इज रहेगा, लेकिन a² का निकल रहा होगा, तो यह क्या हो जाएगा √3a। मतलब अगर डायगोनल निकालिएगा तो डायगोनल कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर गाइस √3a, यानी कि घन का जो विकर्ण होगा वह हो जाएगा √3a। कोई दिक्कत किसी को नहीं, वेरी गुड। तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, जितना जरूरी है हम वही चीज पर डिस्कस करेंगे। अब इस पर ज्यादा सीखना होगा तो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन पर डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। अगला होगा हम लोग का बेलन, जिसको बोलते हैं हम लोग सिलेंडर। ठीक है जी, सिलेंडर कुछ इस प्रकार से होगा, देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर कि यह जो होता है यह रेडियस होता है, इसको बोलते हैं बेस रेडियस बोल सकते हैं, इसकी आधार की त्रिज्या बोल सकते हैं। और यहां से यहां यानी कि इसके टॉप तक अगर देखा जाए तो इस दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, h, इसकी हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यह बेस हो गया, इसका रेडियस आपको मालूम चल गया कितना r है और यह हाइट मालूम है। अब इस पर देखिएगा कि इसका जो एरिया होगा, बेस का एरिया होगा, वही इसका टॉप का एरिया होगा। तो इसका जो बेस का एरिया होगा वही इसका टॉप का एरिया हो जाएगा। अब मैं इसका निकालने जा रहा हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम अर्थात आयतन। तो इसका रूल क्या कहता है, इसकी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जितना इसका एरिया होगा, किसका, बेस का एरिया निकालने के बाद फिर हाइट से गुना कर दीजिएगा। तो गाइस आप जानिएगा कि यह जो एरिया निकलेगा ये वृत्ताकार होता है, वृत्त का आकार होगा, और वृत्त का एरिया क्या होता है, πr²। तो मैंने यहां कर दिया πr² और यह कितना निकल गया, h। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या है यह, कि यह हो गया πr²h। जो आयतन होगा वह होगा इसका πr²h। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम बात करें यहां पर, ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं गाइस यहां पर CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, ध्यान रखिएगा। तो यह कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इस पेरीमीटर की जगह पर आप बोल सकते हैं यहां पर सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, क्योंकि यह सर्कल है ना बाबू, तो आप इसको बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए पेरीमीटर मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस यहां पर यूज कर सकते हैं हम, सर्कमफ्रेंस यह यूज कर सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस अगर निकालेंगे हम इसका, इस वृत्त का, तो यह निकलेगा 2πr, 2πr, और हाइट कितना है, h। जब गुना करेंगे तो यह निकल जाएगा 2πrh। इसका एक्चुअल रूल क्या होगा कि यह निकलेगा CSA जो निकलेगा, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होगा, 2πrh। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर हम बात करते हैं यहां पर टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, TSA, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ऐसा गाइस कि TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया। तो आप बताना बाबू यहां पर क्या, कि अगर हम यहां पर लिख दें कि CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया +2 इनटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, अर्थात CSA अगर मैं निकाल लिया, अगर मैं CSA निकाल लिया गाइस, ठीक है जी, उसमें एरिया ऑफ बेस कहने मतलब क्या हुआ कि अगर यह एरिया निकाल दिया और यह एरिया निकाल दिया तो दोनों एरिया सेम होगा। ठीक है, जितना आपका एरिया बेस का होगा उतना एरिया टॉप का हो जाएगा, दूसरे, इसलिए मैंने गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि CSA का रूल क्या होगा, तो 2πrh यह हो रहा होगा, और अगर मैं यहां पर लेके चलूं आपको तो 2, अब एरिया ऑफ बेस मतलब πr², तो आप यहां पर रख दीजिए πr², अर्थात मैं सीधे बोल सकता हूं इसको क्या, कि 2πr²। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर गौर करना बाबू कि 2πr यहां भी है, 2πr यहां भी है, तो आप 2πr बाहर निकाल लीजिए, दिख पा रहा होगा 2πr, तो यहां पर क्या बचेगा, h, और यहां पर क्या बचेगा, r। तो सीधा आप कह सकते हैं क्या कि 2πr इंटू r प्लस h या h प्लस r, जो काम होगा करने के बाद वह निकलेगा क्या, TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया। कोई तकलीफ किसी को, इसमें आपको जानना कुछ नहीं है, बस ये 3 चीज है। पहला वॉल्यूम जानना आपको,
दूसरा आपका सी ए से, तीसरा आपका टी ए से। बढ़ते हैं अब आपको लेके नेक्स्ट। ये हम लोग का अगला होगा क्या कि हॉलो सिलेंडर, इसको बोलते हैं हम लोग खोखला बेलन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे खोखला बेलन किस प्रकार से होगा। तो देखिएगा यह जो होगा गाइस, एक बेलन पर यह बाहरी आवरण दिख रहा होगा, यह यहां से यहां तक की दूरी जो भी रहा होगा इसको हम लोग शो करेंगे कैपिटल आर, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाह्य त्रिज्या, राइट। और यहां से यहां तक देखिएगा यह जो दिख रहा होगा डॉट डॉट के रूप में, यह छोटा अलग जो टच कर रहा है इसको बोलेंगे स्मॉल रेडियस अर्थात इंटरनल रेडियस। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके हम लोग काम करेंगे और हाइट यही आपका सेम रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मान लीजिएगा इसके यहां तक आर है और यह स्मॉल आर है, यहां से यहां तक कितना आर है, कैपिटल आर, और यह क्या है, स्मॉल आर। तो अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस, तो वॉल्यूम ऑफ, या ऐसे हम कहते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ये देखिएगा, तो गाइस एक्सटर्नल वॉल्यूम अगर देखा जाए तो यह क्या बन रहा होगा, पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर मैं लिया हूं, गौर से देखिएगा, यह कैपिटल आर लिया हूं, ठीक है जी, यह कैपिटल आर है। उसके बाद देखिएगा यहां पर इंटरनल वॉल्यूम, मतलब जो छोटा वाला वृत्त दिख रहा होगा, आप इसको ऐसे मैच कर सकते हैं इस प्रकार से। मैंने इसको कर दिया, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, और यहां से इसको मैच कर दिया इस प्रकार से। ठीक है जी, या आप इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं और यह इस प्रकार से। तो दो बेलन दिख रहा होगा, ठीक है। यह छोटा इंटरनल वाली बेलन हो गया, या इसको बोल सकते हैं हम लोग आंतरिक बेलन बोल सकते हैं, और बाहरी वाले को बाह्य बेलन बोल सकते हैं। तो गाइस देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इंटरनल के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, छोटा आर लेंगे। पाई कॉमन निकाल लेते, तो पाई और एच कॉमन निकाल लीजिए, तो पाई या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच दोनों में दिख रहा होगा, मैं सीधे कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। यह जो निकलेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब इसका खोखला बेलन का यह वॉल्यूम निकल जाएगा, खोखला बेलन का वॉल्यूम। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा हूं। अगर हम बात करते हैं जिसका सी एस ए के लिए, सी एस ए यानी कि कर्व सर्विस एरिया, कर्व सर्विस एरिया की मैं बात करूं तो कैसे निकाल रहे होंगे हम लोग गाइस। तो देखिए पहले हम लोग निकालेंगे किसका, एक्सटर्नल के लिए, फिर निकालते हैं इंटरनल के लिए। तो यह निकल रहा होगा 2 पाई आर एच एक्सटर्नल के लिए, उसके बाद 2 पाई आर एच इंटरनल के लिए, दोनों के लिए मैं निकाल दिया। दोनों बेलन जो दिख रहा होगा, बाहरी बेलन के लिए 2 पाई आर एच, और आंतरिक बेलन के लिए मैं निकाल दिया आपको 2 पाई आर एच, लेकिन स्मॉल आर या कैपिटल आर। ठीक है जी। अब यहां पर करते क्या होगा आप कि 2 पाई बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल लिया मैंने। देखिएगा यह आर और यह आर बचेगा, एच दोनों में दिख रहा होगा कॉमन, मैंने एच को भी बाहर निकाल दिया। यानी कि मैं सीधे कह सकता हूं गाइस कि 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच, यह जो निकलेगा यह निकल रहा है किसका, सी ए से, अर्थात कर्व सर्विस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है जी, वेरी गुड। मैं एक चीज और लिखना चाहता हूं गाइस, यहाँ पर टोटल सर्विस एरिया मैं लिख देता हूं TSA, इसको बोलते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी गुड। अब देखिए गाइस, तो कैसे निकाल रहे होंगे, संपूर्ण कहने मतलब क्या कि CSA निकालने के बाद, CSA एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए गाइस, मान लीजिए क्या, ये तो है ही बोतल, आपको दिख रहे हैं ये बोतल है। CSA मतलब यह इस प्रकार से जो अगर इसको हम घुमा रहे होंगे तो यह जो एरिया होगा यह कहलाता आपका CSA कहलाएगा। ठीक है, यह अगर मैं बात करूँ, यह अगर मैं बोतल लिया तो यह जो इस प्रकार से जो आवरण बना हुआ है इस प्रकार से, तो यह कहलाएगा क्या इसका, CSA। अगर मैं बात करता हूं TSA के लिए, तो यह नीचे का एरिया और इसका ऊपर का एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा क्या इसका, TSA। ठीक है जी, वेरी गुड। तो अब देखिएगा यहां पर गाइस कि TSA में अगर मैं बात करूं तो पहले हमको लेना पड़ेगा CSA। तो CSA में क्या है गाइस, 2 पाई आर प्लस आर, और ये एच है, एच ले लिया। अब नीचे का एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो नीचे का एरिया आपको देखिएगा यह एक रिंग बन रहा होगा। रिंग कहने मतलब क्या हुआ, देखिएगा रिंग आपको मैं इधर बना देता हूं ना। देखिए रिंग कहने मतलब क्या हुआ कि यह इस प्रकार से दिख रहा होगा, इसका बेस इस प्रकार से रहा होगा।
तो गाइस यहां से यह जो दूरी है यह है कैपिटल आर, राइट, और यह है कितना, स्मॉल आर है, यह स्मॉल आर और यह कैपिटल आर है। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं, किसका, इसका एरिया निकालना चाहते हैं, इसको बोलते हैं रिंग, इसका एरिया, तो क्या करना पड़ेगा, इसका अगर एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यह करना पड़ेगा। यह दो वृत्त दिख रहा होगा, एक बड़ा सा वृत्त, उसके बाद नीचे एक छोटा सा वृत्त दिख रहा होगा। तो बड़े वृत्त के एरिया में छोटे वृत्त के एरिया में माइनस निकाल दो या माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट आपका बचेगा। ठीक है, वही काम मैं यहां पर करने जा रहा हूं। तो इससे मैं अगर मैं बात करूं गाइस, तो इसका मैं निकाल दिया सी ए से प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस किसका है, तो रिंग का दिख रहा होगा। तो मैं इस यहां पे यूज कर लिया गया कि 2, और यहां पर क्या है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि यह जो बेस होगा, नीचे का जो एरिया होगा वही इसका ऊपर का एरिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं गाइस, अब यह रिंग का एरिया था एक्चुअली। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से कि 2 पाई यहां भी है, यह क्या है गाइस 2 पाई, और यहां भी 2 पाई है। ठीक है, आप इसको 2 पाई बाहर निकाल लेते हैं। एक बात और समझिएगा यहां पर कि 2 पाई मैं एक ही बार कॉमन निकाल लेता हूं, आर प्लस आर इंटू एच है बाबू यह। उसी प्रकार से 2 पाई, इस चीज को अगर मैं ऐसे मेंशन कर दूं कि r प्लस आर कैपिटल आर और यहां पर r माइनस आर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर 2 पाई यहां भी है, यहां भी है, आप इसको 2 पाई को बाहर निकाल दीजिए। r प्लस आर यहां भी है, r प्लस आर यहां भी है, तो आप कैपिटल R प्लस स्मॉल r ये भी निकाल दीजिए। अब जो बचा क्या बच रहा होगा, h ये बच रहा होगा, और गाइस यहां पर क्या बच रहा है आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r। मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि यह जो निकलेगा यह निकलेगा TSA किसका, हॉलो सिलेंडर का, यानी खोखले बेलन का अगर हमको चाहिए होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं इस प्रकार से यह निकाल पा रहा हूँ कि 2 पाई इंटू आर यानी कैपिटल R प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। और यह जो हुआ यह हुआ हम लोग का हॉलो सिलेंडर के लिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट फिगर यानी कि कोन के लिए। देखिए यह हम लोग जो देख रहे हैं यह शंकु है, शंकु जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोन, राइट। यह होगा गाइस एच, सॉरी यह होगा क्या, इसका आर होगा, यह आर, यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो यह होगा एच, यह एच हो जाएगा। और यह जो दिख रहा होगा इस लंबाई को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे गाइस, एल, एल बोले तो स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट अर्थात तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, ठीक है जी, ये बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लेंट हाइट। तो गाइस ये देखिए मैंने क्या दिखाया आपको, यह आर हो गया, यहां से यहां तक की दूरी हो गया आपका एच, और यह जो हुआ यह जो आपको झुका हुआ जो दिख रहा होगा इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। तिरछी ऊंचाई बोल सकते हैं या तिर्यक ऊंचाई बोलिए, या सबसे अच्छा स्लेंट हाइट बोलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जानने वाली क्या बात है समझिएगा कि गाइस अगर मैं यह बात करता हूं कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, देखिएगा यह आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इस प्रकार से इस पर काम करने पर दिखेगा। तो एल स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा गाइस तो यह क्या बनेगा, आपका ध्यान रखिएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बन रहा होगा। और अगर मैं सिर्फ एल निकालना चाहता हूं तो यह बनेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस बात को आप अच्छे समझ लीजिएगा कि एल का जो मान होगा वह क्या होगा, तो गाइस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह स्लेंट हाइट का लंबाई निकाल सकते हैं, या वही बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई की लंबाई, यही। अब यहां पर देखिएगा गाइस इसका बेसिक चीज समझिएगा, मैं निकालना चाहता हूं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसको बोलते हैं हम लोग आयतन। तो आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं इसका आयतन हम लोग, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट, यह हाइट है, यह हाइट। तो 1/3 यह 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो गाइस इसका एरिया अगर मैं निकालूं गाइस तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पर पुट कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, और यह है इसका हाइट कितना, इसका एच है, तो यहां पर एच पुट कर दीजिए, तो यह बनकर आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम किसका, कोन का, कोन का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो कोन का वॉल्यूम यह दिख रहा होगा। मैं बात करता हूं इसका एल ए से, एल ए से बोले तो लैटरल सर्फेस एरिया, एक बार देख लीजिए जैसे गाइस।
मैं बात करता हूं इसका LSA अर्थात लेटरल सर्फेस एरिया। इसको हिंदी बोलेंगे हम लोग क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो इसका रूल है क्या कि 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लेंट हाइट, ये यूज करते हैं हम लोग स्लेंट हाइट। तो पेरीमीटर की जगह पर सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल टाइप का दिख रहा होगा आपको। तो आप कह देंगे क्या कि पेरीमीटर अर्थात सर्कमफ्रेंस यहां पर यूज करेंगे सर्कल के लिए। तो इसका पेरीमीटर अर्थात सर्कमफ्रेंस जो होगा वह होगा 2πr। तो हम यहां पुट कर देंगे 2πr। और स्लेंट हाइट देखिएगा, तो मैंने जस्ट बताया था कितना आपका L है, तो आप यहां पर L पुट कर दीजिए। यहां पर हाइट नहीं पुट करना है, क्या पुट करना है आपको, स्लेंट हाइट। ये बोल रहा है स्लेंट हाइट अर्थात तिर्यक ऊंचाई। तो यह 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, πrl। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि LSA अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह होता है πrl। ठीक है जी। एक और देखिएगा यहां पर गाइस, अगर मैं निकालना चाहता हूं आपको टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी, मैं निकाल रहा हूं यहां पर गाइस टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे निकाल रहा हूं, देखिएगा टोटल सरफेस एरिया, इसको हिंदी बोलेंगे हम लोग क्या कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यह हो गया TSA। तो पहले आप निकाल दीजिए LSA पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद यह नीचे का जो एरिया दिख रहा होगा यह वाला, इसको आप एरिया ऑफ बेस कह सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस, यह निकाल देते हैं। तो गाइस LSA अभी जस्ट निकाला था आपने कि πrl, यह होगा क्या, πrl प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब πr², यह दिख रहा होगा। अब गाइस कीजिएगा यहां पर गाइस कि πr दोनों में दिख रहा होगा, तो πr कॉमन निकाल दीजिए, तो यह होगा L प्लस R। πr मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा, L प्लस R। और यह जो होगा वह निकलेगा TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया। हम बोले तो इसको बोलेंगे हम लोग हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पर गोला पर। यह हम लोग का अगला होगा स्फीयर अर्थात गोला। देख रहे हो गोला इस प्रकार से दिख रहा होगा, यह गोला है। लेकिन मैंने आपको इस पर बता दिया आपको कि यह इस प्रकार से होगा कि गाइस यहां से यहां तक की जो दूरी होगा ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस इस प्रकार से आपको गोला दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें जो जानने वाली बात है उसको लिख लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है आपको। वॉल्यूम जो होगा इसका 4/3 πr³। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3, ये 4 है, 4/3 πr³। यह अगर बात करें इसका CSA, तो CSA अगर देखेगा तो इसका होता है 4πr²। इसका TSA CSA के बराबर ही होता है। ये अगर दोनों चीज निकालेंगे तो ये आपको सेम चीज, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, दोनों सेम हो गया यहाँ पर। तो 4πr², ये हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। CSA निकालिए, TSA निकालिएगा, यह 4πr² होगा, ध्यान रखिएगा। यह तो मैंने बताया कि गोला में यह दो चीज आपको जानना है, वॉल्यूम और दूसरा है आपका इसका CSA TSA दोनों सेम होगा। इसका होगा 4πr²। अगर मैं इसी में बात करता हूँ गाइस कि मैं इसको हटा दिया सब कुछ ये वाला, तो यह हो गया क्या आपका अर्धगोला। इसलिए मैंने उसको पहले हटा बना दिया इस प्रकार से, ताकि उसको मिटाएंगे तो अर्धगोला बन जाएगा ना। तो अर्धगोला कहने मतलब क्या होता है, अर्धगोला में मैं लगा दिया यहाँ पर हेमीस्फीयर, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धगोला। ये देखिएगा ये हो गया अर्धगोला। तो अर्धगोला में क्या होगा इसके यहां से यह आपको काटने के बाद ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। और मैं इसका निकालता हूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा आप सबको जानते होंगे मैक्सिमम, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 πr³। मैं बात करूं इसको CSA के बारे में, कर्व सरफेस एरिया, तो यह हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा 2πr²। CSA 2πr² मतलब पूरा, अगर मैं इसका निकालू वैल्यू को तो यह निकलता 4πr², लेकिन मैं आधा का निकालू तो यह निकल रहा होगा 2πr²। क्या, CSA। मैं बात करता हूं इसका TSA बोले तो टोटल सरफेस एरिया। तो गाइस 2πr² जो निकला, 2πr² जो निकला गाइस, ये इसका CSA निकला। लेकिन ऊपरी सतह का अगर एरिया अगर आप निकाल रहे हैं, ऊपरी सतह वाला, ठीक है, ऊपरी सतह का एरिया निकालेंगे तो πr² इसमें और छूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि 2πr² एंड πr² क्या हो जाएगा गाइस, तो 3πr²। ये इसका रूल होता है।
ठीक है जी, वेरी गुड, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला। देखिए एक चीज समझिएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल भी कभी कभी पूछ देता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, जहां पर कैपिटल आर दिख रहा होगा और स्मॉल आर दिख रहा होगा, तो वॉल्यूम सीधे नोट कर लीजिएगा। इसका क्या होगा कि 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का होल क्यूब या कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ये छोटी सी बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो गाइस मैंने आपको बताया कि इसका अभी तक बेसिक चीज क्या है, ठीक है जी। अब ये सीखने के बाद कुछ और पार्ट्स बचता है, जैसे हम लोग कहेंगे क्या कि फ्रस्टम, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, ये सब आपका बच रहा होगा। तो हम लोग उसको अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो सब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग उसको अलग टाइम देकर हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैं बात करता हूं कि अभी जितना भी हम लोग सीखे उस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, हम लोग उसको अभी जस्ट देखेंगे। ये देख रहे होंगे गाइस हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूंगा समझाने के लिए। एक बार समझिएगा इसका कॉन्सेप्चुअली क्या है क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 क्यूब्स each of volume 216 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid। मतलब 3 घन है, प्रत्येक घन का जो वॉल्यूम दिया हुआ वह 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब उन तीनों घनों को एक साथ जोड़ा गया, 1 घन 2 घन 3 घन जोड़ा गया। जोड़ने के बाद एक जो फॉर्म उसको दिया गया, जो रूप दिया गया, वह क्या बना, क्यूबाइड बन गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो इस प्रकार से जो बना क्यूबाइड, उस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो गाइस पहले समझिएगा, यहां पर यह कह रहा क्या कि देखिए 3 घन इस प्रकार से हैं, मान लीजिए यह पहला घन है इस प्रकार से, ठीक है, यह घन है। अब बताइएगा कि इस प्रकार से एक घन यहां पर आया होगा, उस प्रकार से आपको एक घन यहां पर आया होगा, ये 3 घन बन रहा होगा, ठीक है जी। तो उतना हमको काम करने पर नहीं टाइम है। हम यस भी देखेंगे कि गाइस अगर इसका वॉल्यूम है 216, तो ए क्यू का मान आपको 216 दिया है, ए क्यू में क्यों लिया, चूंकि यह घन दिया हुआ है, तो ए जो होगा वह 6 हो जाएगा। तो मतलब गाइस ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया। अब यह जो घन के साथ एक घन और जोड़ा गया, एक घन यहां पर और जोड़ा गया, तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा 6, और इस प्रकार इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा 6। तो गाइज मैं सीधे कह सकता हूं कि यह जो घन बन रहा होगा, यह घन यहां पर आपको लंबाई जो आपको इस प्रकार से लेगा, एक घन यहां पर हो गया, एक दूसरा घन यहां पर हो गया, और तीसरा घन मैंने आपको यहां पर कर दिया यह। तो देखिए यहां से यहां तक यह आपको 6 दिया हुआ देख पा रहे होंगे, यह लंबाई, यह 6 दिया हुआ है, यह आपको 6 हो गया, यह 6 हो गया। मतलब लंबाई अगर देखा जाए तो गाइज यह कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, यह इस प्रकार से आपको रूप लेगा। 3 घन को जोड़ने के बाद यह इस प्रकार से, मैंने इसको और बड़ा कर देना चाहिए यहां पर, यह देखिएगा यह। तो देखिए इसमें 3 घन लगे हुए हैं, एक देखिए 1 घन 2 घन 3 घन, मतलब यह देखिएगा 6, तो ये भी 6 और ये भी 6 हो जाएगा। मतलब जो गाइस जो लंबाई हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 6 6 12 6 18, ठीक है। लेकिन इसका जो हाइट है, तो सभी घन का जो हाइट होगा वह इक्वली होगा, 6 ही होगा। और इसका जो चौड़ाई अगर बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 6 ही होगा। तो इसमें जो इस प्रकार से जो क्यूबाइड बना ये वाला, इस क्यूबाइड का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा आपसे, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, मतलब TA से पूछा है, TA से ऑफ क्यूबाइड, रिजल्टिंग क्यूबाइड है ना बाबू, यह पूछा आपसे। तो क्या करेंगे, इसको रूल जानते हैं हम लोग क्या कि 2LB प्लस BH प्लस HL, हम लोग यह रूल जानते हैं। तो गाइस 2LB, L कितना है इसका 6 6 12 6 18, तो मैं सीधे एक ही बार यहां पर लिख दिया मैंने 18, A 18, B कितना है इसका 6 है, 6 हो गया, B इंटू H 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 मैंने कर दिया, H इंटू L, तो H कितना है इसका भाई 6 है, और L मतलब लेंथ हो गया, लेंथ कितना है इसका 18, आप 18 पुट कर दीजिए। 3 घन जोड़ने के बाद सिर्फ लेंथ पर प्रभाव पड़ेगा, इसका हाइट पर नहीं प्रभाव पड़ेगा, और नहीं इसका आपका ये चौड़ाई पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो 2 8 8 6 78 से 108 हो जाएगा, 4 6 36 और ये 108, ये आ जाएगा इस। अब 108 कितना हो जाएगा, तो 216 आ जाएगा, 36 जोड़ देंगे तो 6 6 12 3 1 4 1 5 252। तो गाइस अगर आप 2 गुने 252 करेंगे तो यह आ जाएगा 504 आना चाहिए, 2 2 4 5 50 सही है, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया।
अब देखिए इसमें ऑप्शन कहीं पर है तो ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पर आपको बी में ऑप्शन, और ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसलिए इसमें आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं, इजी क्वेश्चन था। मैंने सिर्फ इसको बताया कि 3 घन है, तीनों को जोड़ने के बाद एक नया क्यूबाइड बन रहा होगा, तो उस क्यूबाइड का आपको निकालना था टीएस से, आपने देखा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख पा रहे होंगे गाइस, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ए स्फीयर एंड ए क्यूब हैव इक्वल टोटल सरफेस एरिया। यह कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब। कहने मतलब क्या हुआ कि स्फीयर का और एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बराबर है, मेंशन कर दिया है। तो आपको निकालना क्या है कि स्फीयर अर्थात गोला का वॉल्यूम आयतन और साथ में क्यूब का आयतन का वॉल्यूम निकालकर ये चेक करना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा होगा। इस प्रकार 4 ऑप्शन आपको एग्जाम हॉल में या एग्जाम में आपको दिए हुए रहेंगे। तो गाइस आप समझिए, यहाँ पर जो आपको दिया है पहले उस पर आपको काम करने आना चाहिए। आइए गौर कीजिएगा, यह कह रहा है क्या कि स्फीयर एंड क्यूब हैव, स्फीयर बोले तो गोला और क्यूब बोले तो घन, इक्वल टोटल सरफेस एरिया है। तो गाइस मैं जानता हूं कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है गाइस 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल बोलिए या सी से बोलिए, दोनों आपका सेम होगा। लेकिन क्यूब का मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो यह होता है 6 ए स्क्वायर। आप जानते होंगे क्यूब के लिए क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, साइड के स्क्वायर। अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या कि आर स्क्वायर बाई मैं ले आता हूं नीचे ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई क्या ले आया आपका इसको ए स्क्वायर, ये ले आया। तो गाइस यह जो बन रहा होगा ये 6 बाई में 4 पाई आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा सब कोई, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आर यहाँ पर एडिटिज है और यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने नीचे ले आया। 4 पाई जो इसका कोएफिशिएंट था मैंने यहाँ गुना कर दिया। गुना करके चेक करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर और 6 ए स्क्वायर आपको दिखना चाहिए। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ गाइस, इसको मैं छोटा कर दिया तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 अर्थात 3 बाई 2 पाई, यह 2 है, यह 2 पाई आके। अगर मैं निकालता हूँ गाइस सिर्फ आर बाई ए तो यह क्या हो जाएगा, यहां से आपको जो स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे मेंशन कर सकते हैं क्या, ये दोनों में स्क्वायर था तो हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब आर बाई ए निकालने के लिए आपको यह लिखना पड़ेगा कि 3 बाई में 2 पाई, यह होगा। जब इसको सोल्व करेंगे या इसको और आगे बढ़ के लिखेंगे तो यह बन रहा होगा √3 और यह हो जाएगा क्या गाइस इसका, तो √2 पाई। किसका वैल्यू है आपका आर बाई ए का, ये √3 आ गया और यह 2 पाई आ गया। अब आइए थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूछा है कि इसका वॉल्यूम का आयतन निकालना है, यानी कि आयतन का किसका, गोला का आयतन। तो गाइस इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यहां देखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यह मैं निकाल रहा हूं। थोड़ा कैमरा की तरफ घुमाइएगा, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये देखिएगा इस यह। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं गाइस कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यह क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यह होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यह होगा क्या ए क्यूब, यह होगा। ठीक है जी। जब इसको थोड़ा सा अरेंज करके आप लिखना चाहेंगे तो यह आपको इस प्रकार से लिखना होगा, देखिएगा 4/3 पाई, यह हो गया। क्या मैं इसी चीज को r बाई ए का होल क्यू लिख सकता हूं क्या, ये देखिए ध्यान से, मैं इसी ए क्यू को मैं यह कहता हूं कि 4/3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, पाई लग जाएगा यहां पर, और r बाई ए का होल क्यू कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा कि r बाई ए का मान आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, √3/2a, √3/2a। तो हम यहाँ पुट कर देगा इसकी, यह 4 पाई हो गया बाई 3 और r बाई ए का मान क्या है √3 बाई, यहां पर रख दिया मैंने √3/2 पाई, किस में, अंडर रूट में। अब इसको मैंने क्यू कर दिया, यहां पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या कि 4 पाई को एज इट इज में रख दिया 4 पाई और यह 3 हो गया। √3 को 3 बार गुना करेंगे आप, तो √3 इंटू √3 इंटू √3 मतलब 3√3। यहां पर हम लिख देंगे क्या 3√3, यह हो जाएगा। और उसी प्रकार से आप √2 को गुना करेंगे कितना बार, 3 बार, तो यह हो जाएगा 2√2, यह हो जाएगा 2√2। और पाई जो है वो भी बन जाएगा आपका पाई √पाई, यह बन जाएगा पाई √पाई। दिख रहा है सबको,
वेरी गुड, पाई बन रहा होगा। अब छोटा सा काम करना है इसमें क्या कि आप इसको कट कर लेते हैं गाइस। तो कट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए पाई कैंसल आउट, 3 कैंसल आउट, और यह बच गया कितना आपका 2 दूनी के 4। अर्थात गाइस आप देखिए ध्यान से, यहां पर मैं इधर मिटा दूं क्या गाइस इसको, चलिए इसको देख लीजिएगा इधर ना। मैंने यहां पर देखा क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या निकल कर आ रहा है। तो आप देखिएगा यहां पर ये 2 बचा है, 2√3, ये देख रहे हैं 2√3 है, और नीचे कुछ नहीं बचा, क्या बचा √2 और √पाई, √2 और √पाई, मतलब √पाई और ये हो गया √2, ये बचा है। अभी भी आप देखिएगा ऑप्शन में यहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप कीजिए क्या गाइस जिसको कि √2 से गुना करते ऊपर नीचे, इसको रेशनलाइज बोलते हैं हम लोग। √2 से मैंने ऊपर भी और √2 से नीचे भी गुना कर दिया, तो यह हो जाएगा 2 और यह √2 और √3 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा √पाई हो जाएगा यहाँ पर, और √2 इंटू √2 कितना 2, यह 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया √6 बाई में √पाई, यानी कि जो रेशियो आएगा वह √6:√पाई। ये क्वेश्चन दिख रहा था कितना आपको इजी, लेकिन इसमें काम करना था, बिना काम की आप यह चीज नहीं कह सकते हैं गाइस। तो ये देख रहे होंगे आप कि √6:√5 आपको ऑप्शन में दिखने लगा होगा, और यह ऑप्शन आपका फर्स्ट ही है, और इस प्रकार से आपने देखा कि इसका फर्स्ट आंसर इसका आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, गुड। ये देखिएगा √6:√5 इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा, ए वेसल इज द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय ए hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of vessel is 13 centimeter. Find the capacity of the vessel. Capacity of the vessel मतलब उस वेसल का, उस बर्तन का आपको निकालना है कुल आयतन। ठीक है जी, तो समझिएगा, फिर से मैं इसको समझाना चाहता हूं कि यह गाइस क्या कह रहा है कि यह एक हेमिस्फीयर है, देख लीजिएगा यह एक हेमिस्फीयर है, और इसी पर एक सिलेंडर आपको इस प्रकार से बना दिया जाता है, इस प्रकार से सिलेंडर आपको बना दिया जाता है, इस प्रकार, यही क्वेश्चन है। ए वेसल इज फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, मतलब इसका डायमीटर अगर आपको गाइस यह कह रहा है 14, मतलब आर कितना होगा 7 होगा। अगर डायमीटर अगर कह रहा है 14, तो यह जो इसका जो वैल्यू होगा आर का वह कितना होगा 7 होगा। अब अगर यह 7 हो गया तो आप 7 इसको भी कह सकते हैं, यानी कि यहां से यहां की दूरी को भी क्या कहेंगे 7 कहेंगे। ठीक है, अगला क्या बोला है कि एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और उस बर्तन का अगर देखा जाए पूरा हाइट, तो यह बोल रहा है क्या इसका 13 सेंटीमीटर है, यह पूरा हाइट। तो आपको पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो आप बच्चे बताइएगा कि गाइस यहां से यहां तक आप देखिएगा, यह आपको यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा 13, और यह कितना है 7 है, यह दूरी यहां से यहां तक, तो यह जो बच रहा होगा यह कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ है ना। अगर आप देखिएगा कि यहां से यहां तक आपको 13 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, और यह कितना आपका 7 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि यह रेडियस है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी आपको कितना रेडियस ही होगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो यह 7 आ गया। तो 13 अगर कुल है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो बचा कितना आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि सिलेंडर का जो अगर हमारा हाइट अगर पूछा जाए तो कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल्स, ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछा कि आपसे कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यह पूछ रहा आपसे क्या कि कैपेसिटी ऑफ वेसल, यह पूछ रहा आपसे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, देखिएगा पहले हम निकालते हैं इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो यह होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, उसके बाद निकालते हैं किसका, इस बेलन का, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यह कह पाएंगे हम लोग। अब गाइस देखिएगा यहाँ पर क्या कि 2/3 पाई का मान कितना 22/7, आर है कितना गाइस, तो आर है 7 है, तो 7 को 3 बार गुना करना, ये नहीं करना, मतलब यह हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना 22/7, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। आर कितना है 7, यहाँ पर 7 × 7 कर दिए,
और एच किसका, ये सिलेंडर का एच, ये पूरा एच मतलब यह नहीं लेना आपको, ये पूरे बर्तन का एच निकल जाएगा ना, ये सिलेंडर का एच है। तो कितना आ गया, 6 है, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया कितना 6। ठीक है जी, गुड। अब देखिएगा यहाँ पर ये 7 और 7 कैंसल आउट, यह हो जाएगा, और यहाँ भी 7 7 कैंसल आउट, यह हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 22 दूनी के 44, 7 सत्ते 49 बटा में 3 हो जाएगा, और यह 22 और 9 7 छक 42, यह आ रहा होगा। ठीक है जी, देखिएगा यहाँ पर गाइस कि अगर इसको गुना करेंगे, आप चाहे तो इसमें 22 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसमें गुना अगर हम करेंगे तो फटाफट गुना कर सकते हैं इजीली। आप देख लीजिएगा 44 गुने 49 कर लेते हैं, तो 9 चौके 36 के 6 3, 36 के 6 सॉरी 9 चौके 36 का 6 हुआ, बचा 3, 9 चौके 36 और 3 39 हुआ बाबू, और 4 चौके 16 का 6, 4 चौके 16 और 1 17, यह जोड़ देंगे 6, 9 6 15 का 5 1 आ गया, 7 3 10, 1 11 का 1 1 2 2156, यह कितना आ जाएगा इस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2156, यह हो गया 2156। अब इसको मैं करता हूँ 22 गुने 42, 42 गुने अगर मैं 22 करता हूँ तो 42 गुने कितना 84, यह हो जाएगा, और यह 84, 4 हो गया, 8 4 12 के 2, 924, यह आ जाएगा कितना आपका 924। यह अब बहुत सारे बच्चे इसको गुना करके अब फिर जोड़ के डिवाइड करेंगे, हम उतना नहीं करेंगे, हम चाहेंगे इसको क्या करें, अगर मैं 3 से अगर डिवाइड करूँ तो 3 सत्ते 1 ही 7 हो जाएगा, उतरेगा कितना आपका 5 56, तो कितना आ जाएगा 18 3 54, 18 बार में बचेगा 2, 2 बटा 3 मतलब 66, 2 बटा 3 मतलब कितना 66। अब देखिएगा मैं कैसे किया इसको, 7 21 हो गया, कट गया, और 3 कितना 18 3 56 हो जाएगा 718, 2 बचेगा 2 बटा 3 मतलब इतना आ गया। अब क्या कीजिए इसको जोड़ देंगे, तो गाइस इन दोनों को जोड़ेंगे 924, और लेता हूँ 924 और यह है 718.66, जोड़ दीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 1 बचेगा, 2 1 3 आवे 4, और 9 और 7 16, 1642.66, 1642.6 ऑप्शन में कहीं पर है, चलिए देखिएगा ऑप्शन बी, और इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए गाइस। मैंने क्या किया इसमें कि आप इसको कट करके आपको देख लेना होगा फटाफट कि यह कितना आ रहा है, यह 718.6 आ रहा था और 924 आ रहा था, मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो देख ले मैंने आपके सामने गुना किया हूँ, इसको जोड़ा तो कितना आ गया आपका 1642.66, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यह क्वेश्चन हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस, यह गौर कीजिएगा। ए सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a cone of same radius. The radius of hemisphere is 3.5 cm and the total wood used in the making of toy is 166.5 cm क्यूब। यह कह रहा है find the height of toy। आप बात को समझ पाए, एक बार मैं फिर समझाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। एक सॉलिड वुडन टॉय है जो लकड़ी का बना हुआ है, यह कह रहा है आपको इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब इस प्रकार से देखिएगा, इस मैंने इसको बना दिया हेमिस्फीयर, ये देख लीजिएगा, ये हेमिस्फीयर हो गया, गुड। अब इस पर क्या बोल रहा है कि हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ द सेम रेडियस, इसी रेडियस पर यह जो आपको दिख रहा होगा, इसी रेडियस पर एक आपको कोन बना दिया गया, यह बोल रहा है आपका, ठीक है, गुड। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात यह जो रेडियस है यहां से यहां की दूरी, यह दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो गाइस ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना, वेरी गुड। अब कह रहा है कि एंड द टोटल वुड यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ टॉय इज 166.5 सेंटीमीटर क्यूब, यह क्यूब में दिया, अर्थात क्या वॉल्यूम मेंशन कर दिया, वॉल्यूम आपको दे दिया है। पूछा क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ टॉय, मतलब आपको यहां से यहां तक पूरे इसके हाइट आपको निकालना है, ये पूरा हाइट निकालना है, यह कह रहा क्वेश्चन में क्या, ठीक है जी, ये पूरा हाइट आपको निकालना है। ये मैंने इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका जो हाइट है, जो शंकु का जो हाइट है, मैंने उसको स्मॉल एच से मेंशन कर दिया, ठीक है, स्मॉल एच, यह शंकु का हो गया, और यह जो एच है पूरे यह फिगर्स के लिए हाइट को रूप में एज्यूम कर रहे होंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जो आपको दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ किसका, ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर मैं इस ट्राई का वॉल्यूम निकालना चाहेगा इस, तो क्या होगा, पहले मैं निकालता हूं इसका वॉल्यूम, किसका, अर्धगोला का, तो यह होगा
2/3 पाई आर क्यू, यह कह रहे होंगे। उसके बाद इस शंकु का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, यहाँ से यह आपको यह हाइट के रूप में होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के लिए आ रहा होगा, राइट। अब यह जो वैल्यू है यही कितना है 166/6। तो आप इसको क्या कर लीजिए कि गुना कर लेते इसको आप, तो 86 36 के 6 3 96 1696 और 3 99 इतना हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 तो ये आ जाएगा 6 5 11 1001 आ रहा होगा। तो गाइस मैं इसको मेंशन करता हूँ 1001/6, ठीक है जी, मैंने इसको मेंशन कर दिया 1001/6, ये कह दिया। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 1/3 दोनों में दिख रहा होगा, इसको बाहर निकाल दीजिए। पाई आर भी दिख रहा होगा, पाई भी मैंने बाहर निकाल दिया। पाई का मान कितना होता है 22/7, आप जानते हैं। यह आर दोनों जगह है गाइस, आर है कितना इसका, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि आर दिया है, आर दिया कितना गाइस 3.5। क्या मैं 3.5 को ये मेंशन कर सकते हैं 7/2, हाँ या ना। 3.5 को अगर मैं मेंशन कर दूं 7/2 तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको आर गिवन है कि आर का वैल्यू 3.5 है, तो मैंने उसको इजी करने के लिए 7/2 कह दिया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर कॉमन जो निकाल रहे हैं वह क्या कॉमन निकाल रहे हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बच रहा होगा, यहाँ पर बच रहा होगा 2, यह बच रहा होगा 2r बच रहा होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा h बच रहा होगा, और यह होगा 1001/6। एक बार फिर से गौर कीजिएगा, 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया, पाई बाहर आ गया। अब आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल चुका हूँ, कॉमन निकाल चुका हूँ, तो गाइस यहाँ बच रहा होगा r से आर स्क्वायर में गुना करेंगे तो r क्यू होगा, और 1/3 से गुना करेंगे 2 में तो यह होगा 2/3। सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ गुना करूँ तो यह बन रहा होगा 1/3 पाई स्क्वायर h। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर लेते हैं। तो 1/3 मैंने यहाँ रख दिया। पाई का मान बाबू होता है 22/7, आर मैंने जैसे बताया था 7/2 है, तो मैंने यहाँ पर 7/2 गुने 7/2 कह दिया। 2r, आर का मान 7/2 है, यह कह दिया। लेकिन यह वाला जो h है बाबू मालूम नहीं है, क्यों, क्योंकि यही तो पूछ रहा है जी आपसे, यही h तो पूछा है, हाइट निकालिए। तो यहाँ पर मैंने इसको h मेंशन कर दिया, और यह हो गया 1001/6। ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत होगा बताइएगा, इस चीज को समझिएगा। ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ये देखिएगा इस 11 दूनी के 22, ये भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 11 7 कितना हो जाएगा, 11 7 77 यानी कि 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी के 6 यहाँ पर आ जाएगा, यह 2 कट जाएगा, तो यह बन रहा होगा 7 + h, और यहाँ पर 1001/6 यह बन रहा होगा, ठीक है जी। अब देखिएगा यह 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे कह सकते हैं क्या, मैं इसको मिटा सकता हूँ गाइस इधर, मैं क्या इसको कहना क्या चाहता हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि 7 + h = 1001। जो 77 है जब इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो एक 70 बार में कटेगा, 70 21 यह कट जाएगा, ये 13 बार में कट रहा होगा, ये 13 बार में कट जाएगा। अब देखिए मैंने कैसे पकड़ लिया, 70 21 कट गया। देखिए आप गुना करके चेक कर लीजिए, 77 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 21 का 1 2 बचेगा, 70 21 और 2 23, यह हो गया 77। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 7 × 10 के 0 1 7 9 10, हाँ सही में कट गया, मैं वही एज्यूम कर रहा था इसको, यह हो जाएगा। अब देखिए इसकी एज का जो मान निकला वह 13 - 7, मतलब कितना आ गया 6, और 6 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि एज नहीं, सॉरी 6 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह जो एज निकला यह सिर्फ शंकु का एज निकला है, शंकु का हाइट निकला है। आपसे क्या पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्वेल्व, मतलब यह कैपिटल एच पूछा है, तो यह कैसे निकलेगा इस टोटल हाइट। तो आपको पहले यहां से यहां तक निकालना पड़ेगा, यह वाला हाइट यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक कितना निकल गया 6, और यहां से यहां तक की दूरी आपको कितना दिख रहा है 3.5 दिख रहा है गाइस, यह कितना 3.5, तो मैंने यहां पर कर दिया 3.5, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 and 3 9.5 सेंटीमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पूछा था आपसे कि टोटल हाइट, गाइस इसमें थोड़ा आपको काम करना पड़ता है, एक एक चीज को आपको इसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आता है। तो 9.5 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लाइएगा इसका ऑप्शन में कहां पर है गाइस, तो ऑप्शन देखिएगा फर्स्ट में 5.5 4.5, सी में क्या बोल रहा है 9.5, और 9.5 इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो गाइस इसको आप एक बार अच्छे से देख ले, समझ ले,
और हम इस वीडियो को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, वीडियो आते रहेगा, मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पढ़ना है। बाकी हम लोग सारा यहाँ पर क्वेश्चन बना के सॉल्व करके वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।